बात करने जा रहे हैं जिस डिसऑर्डर के बारे में, वो है लिवर डिसऑर्डर्स। मैं हूं आपकी डॉक्टर ज्योति लखानी और मैं चाहती हूं लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाना कि लिवर की जितनी व्याधियां हैं वो आयुर्वेद में सबसे बेहतरीन तरीके से क्योर की जा सकती हैं। जो लक्षण है या सिम्टम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा भयानक रूप ले लेते हैं और एक डिजीज़ की फॉर्म में बन जाते हैं। लास्ट स्टेज ऑफ लिवर डिसऑर्डर जिसको हम सिरोसिस ऑफ लिवर बोलते हैं। मुझे लगता है कि लिवर सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का और इसका ध्यान हमको सबसे ज़्यादा रखना चाहिए। आजकल के लाइफस्टाइल में हम ओवर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जिसके कारण नॉर्मली लाइफ में सब लोगों का लिवर थोड़ा गर्म हो जाता है या लिवर का साइज थोड़ा बढ़ जाता है या लिवर के ऊपर थोड़ा फैट जम जाता है, जिसको हम लोग फैटी लिवर के नाम से जानते हैं। तो ये धीरे धीरे अगर इन चीज़ों को माइल्ड फॉर्म में ही अगर हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो लेटर ऑन इन्हीं की वजह से बहुत सारे हमारे शरीर में डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि लिवर की या पित्त की, तो शरीर में पित्त का स्थान बोला जाता है कि लिवर है। अगर हम लोग पित्त दोष को कंट्रोल नहीं करते हैं या उसकी वजह से बहुत सारी उसके प्रकोपित होने से भी लिवर का डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से लिवर को आपको बहुत माइल्ड सिचुएशन में ही कंट्रोल करना चाहिए। इनफैक्ट आयुर्वेद में काफी इसकी सिवियरिटी तक भी हम लोग इसको क्योर कर सकते हैं। सिरोसिस ऑफ लिवर की कुछ स्टेजेस तक भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आयुर्वेद में ही इसका कंप्लीट क्योर है लिवर डिसऑर्डर्स का। और बहुत ही सिंपल औषधि यूज करके, जैसे त्रिफला क्वाथ हो गया, आरोग्यवर्धिनी, या आप लोग अपने से नहीं ले सकते, सिर्फ डॉक्टर के परामर्श के अकॉर्डिंग ही लेंगे। मैं सिर्फ लोगों की नॉलेज के बारे में बता रही हूँ कि हमारे बहुत सारे योग हैं। जैसे हम लोग लिवर के लिए लेते हैं कुटकी चूर्ण हो गया, एक सिंगल ड्रग थेरेपी है जो आपके लिवर को काफी अच्छे से क्योर कर सकती है। कुछ हमारे पेटेंट मेडिसिन भी हैं, जैसे लिव 2000, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिवर को नॉर्मली कोई भी बीमारी होने से प्रिवेंट भी करा सकते हैं और अगर हो जाती है तो उनको क्योर करने में भी पूरा हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम जब बात करेंगे कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, तो इसमें भी सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल हमारे लाइफस्टाइल का आता है कि अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट नहीं करना। रात को सोना नहीं और दिन में सोना नहीं। मतलब रात को जब हम नहीं सोते हैं तो हमारे लिवर को डबल काम करना पड़ता है, जिसके कारण उसके अपने टॉक्सिन्स और हमारे शरीर के टॉक्सिन्स हमारे शरीर के बाहर नहीं जाते हैं और धीरे धीरे एंड अप हो जाते हैं हम लिवर डिसऑर्डर में। क्या होता है कि लिवर डिसऑर्डर में स्टार्टिंग स्टेज में किसी को समझ नहीं आता क्योंकि सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं, जैसे भूख नहीं लगना, आपको डाइजेशन ठीक नहीं होना, पेट साफ नहीं होना। हम इन चीजों को ज्यादातर इग्नोर करते हैं, लेकिन जैसे ही इसकी एक सिवियरिटी में फॉर्म में ये डिजीज एंटर करती है तब हम इसको समझते हैं कि अब जैसे पीलिया हो जाना, जॉन्डिस हो जाना या उसके भी आगे की जो बीमारी है वो हो जाना। तो इन सब चीजों को मुझे लगता है कि काफी शुरू में ही हम कंट्रोल कर सकते हैं रेदर देन की लास्ट स्टेज ऑफ लिवर डिसऑर्डर विच इज सिरोसिस। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा लिवर डिसऑर्डर में? पहली बात तो पानी खूब सारा पीना, ताकि हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो शरीर से बहुत अच्छी मात्रा से बाहर निकले। नंबर 2, ऐसा डाइट को फॉलो करना जो लिवर के लिए अच्छी है। आजकल हम लोग सब एवरी टाइम थिंकिंग प्रोसेस, फ्यूचर के बारे में सोचना, प्लस लाइफ इतनी फास्ट है कि जल्दी उठ के भागना, भागो भागो भागो, होल डे यू हैव टू रन फॉर वन और अदर थिंग। अगर फिजिकली नहीं भागते हैं तो मेंटली भागते हैं। आइदर वे वी आर एग्जॉस्टेड। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या हो जाता है, हम लोग पूरी तरह से ठीक से धीरे धीरे शुरू में ये भी सिम्टम होते हैं कि नींद का भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो रात को जो बेसिकली 11 से 3 का समय बोला जाता है वो समय लिवर डिटॉक्सिफिकेशन का होता है। लिवर पूरे शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है, लेकिन रात का पर्टिकुलरली ये टाइम जो होता है, इस समय लिवर अपने आप को खुद से डिटॉक्सिफाई करता है। अगर उस समय हम लोग लेट नाइट काम करेंगे या नींद में नहीं रहेंगे तो लिवर को फिर से काम करना पड़ेगा, वो अपने आप को क्लियर नहीं कर पाएगा, अपने आप को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे एंड अप हो जाएंगी ये भी लिवर डिसऑर्डर्स में। तो मेरे हिसाब से लिवर डिसऑर्डर्स को बहुत पहले से हमको प्रिवेंट करना चाहिए और क्योर करना चाहिए, बिकॉज लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसको रिप्लेस करना भी बहुत मुश्किल है। आज लिवर ट्रांसप्लांटेशन बहुत ज्यादा मुश्किल है कंपेयर टू एनी अदर ट्रांसप्लांटेशन। आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो सेम हम लोग अगर डाइट फॉलो करते हैं और नींद प्रॉपर लेते हैं, दिनचर्या जो अपना लाइफस्टाइल है उसको अगर हम ठीक रखते हैं तो लिवर को काफी हद तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ हम लोग जी सकते हैं।